हाय दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं अभिषेक कुमार सिंह और करियर वांट स्टडी चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियोज में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं भारत के मैप को शुरू किया हुआ, ठीक। और सबसे पहले तो हमने बताया कि इंडिया के मैप को कैसे स्केच करते हैं, ठीक है, किस प्रकार से भारत के नक्शे को बनाते हैं बहुत ही कम समय में, और कौन कौन से हम लोगों को यहाँ पे सावधानियां बरतनी पड़ती है। ओके दोस्तों, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भारत के कौन कौन से राज्य है, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है और उनकी भारत में क्या अवस्थिति है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने यह भी देखा कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश है, ठीक है, जो कि इनके साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं, और उनकी जो सीमा है उनकी लंबाई कितनी है, और उनकी जो सीमा भारत से लगती है उसका नाम क्या है। तो दोस्तों हम लोगों ने इतनी सारी बातों को देख लिया है। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, जिसका नाम है कर्क रेखा पर स्थित प्रमुख भारतीय राज्य, यानी वैसे भारतीय राज्य जो कि कर्क रेखा पे मौजूद है, ठीक है। तो आखिर कर्क रेखा क्या है, इसके विषय में हम ने जो पहले ग्लोब वाला वीडियो डाला था, ठीक है, जिसमें अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को बता रहा था, तो उसमें हमने यह बताया था कि कर्क रेखा क्या होती है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसको रिमाइंड करने का प्रयास करूंगा और उसी के माध्यम से आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर कर्क रेखा क्या है। तो दोस्तों जो मैंने ग्लोब बनाया हुआ था, ठीक है, जिसमें अक्षांश रेखा को समझाते वक्त यह बताया था, यह हो गया हमारा विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इसे आप लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कह सकते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इन सारी बातों पे हमने चर्चा कर लिया था, ठीक है। तो यह बताया था कि इसमें जो यह ग्लोब है, यदि इसको भूमध्य रेखा से विभाजित किया जाता है तो यह 2 भाग में बट जाता है। ऊपर का जो है क्षेत्र उसे उत्तरी भाग कहते हैं और नीचे का जो भाग है उसे दक्षिणी भाग, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बट जाता है यह हमारा ग्लोब, ठीक है। और इसमें जो 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा होती है, कितने डिग्री, यही जो 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा होती है, ठीक है, इसी अक्षांशीय रेखा को, यानी इसी 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा को ही हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। किस रेखा के नाम से, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। और वही यदि 23.5 डिग्री का रेखा हम लोग दक्षिणी गोलार्ध में लेंगे तो वह मकर रेखा कहलाने लगेगा। ओके दोस्तों, तो आपने क्या समझा यहाँ पे कि जो हमारा पृथ्वी है उसका जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें से होकर के जो 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा गुजरती है, उसी अक्षांशीय रेखा को ही हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। परंतु दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो कर्क रेखा है यह हमारे भारत को बीचों बीच विभाजित करती है, क्योंकि हमारा जो भारत है यह भी उत्तरी गोलार्ध में ही, ठीक है, यदि रियल इसका नक्शा लीजिएगा तो में यहाँ पे हमारा भारत स्थित है, ठीक है। और यह रेखा यानी कर्क रेखा हमारे भारत को बीचों बीच से विभाजित करती है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग उसको देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से वह हमारे भारत को बीचों बीच विभाजित करती है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी आप लोगों को, कोई परेशानी नहीं होगी, आप लोग बस मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों। यह देखिए, यही मान लीजिए कि है हमारा क्या, कर्क रेखा, ठीक है दोस्तों, क्या है, कर्क रेखा, यानी 23.5 डिग्री रेखा, अक्षांशीय रेखा। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह आती है, ठीक है, कि आखिर यह जो कर्क रेखा हमारे भारत देश से होकर के गुजरती है तो इन्हें किन किन राज्यों से होकर के गुजरना पड़ेगा। अर्थात यदि मानचित्र पर हम इन्हें देखें तो इन कर्क रेखा पे हमारे भारत के कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो कि इन पर स्थित है, ठीक है। तो इसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों एक बार नहीं बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता रहा है प्रत्येक एग्जाम में कि भारत पे जो स्थित कर्क राज्य पर जो कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्य है उनकी संख्या कितनी है, और उनका जो क्रम है पूर्व से पश्चिम की तरफ क्या है, पश्चिम से पूर्व की तरफ क्या है, और कौन कौन से राज्य जो है वह भारत के अक्षांशीय रेखा पे यानी 23 डिग्री अक्षांशीय रेखा या कर्क रेखा पर स्थित है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ज़्यादा समय वेस्ट किए बिना ही मेन टॉपिक पे आते हैं। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए,
इसमें पहले मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से राज्य इस पे अवस्थित है, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को याद करवा दूंगा, ठीक है। पहले यहाँ पे गुजरात का नाम आता है, ठीक है, क्या, गुजरात। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे जो राजस्थान है, ठीक है, जो राजस्थान का क्षेत्र पड़ता है गुजरात के जस्ट बाद में, यह राजस्थान का क्षेत्र थोड़ी सी लगती है, ठीक, यही राजस्थान है। कौन सा, राजस्थान। ओके दोस्तों, अब देखिए इसके बाद राजस्थान के बाद यह मध्य प्रदेश का इलाका शुरू हो जाता है, यानी मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है यहाँ पे छत्तीसगढ़, यही छत्तीसगढ़ का इलाका, छत्तीसगढ़, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये हो गया हमारा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उसके बाद हमारा पड़ता है यही झारखंड, ठीक है दोस्तों, क्या पड़ता है, झारखंड। ओके, और झारखंड के बाद यह जो क्षेत्र है वह पड़ता है पश्चिम बंगाल का, ठीक है, कौन कौन, वेस्ट बंगाल। ओके दोस्तों, और यहीं से यह कर्क रेखा अब जो हमारे लेफ्ट के राज्य है उनमें प्रवेश कर, प्रथम है पूरा, और उसके बाद जो सबसे निचला इलाका है, ठीक है। यानी दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप सभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे झारखंड लिख दे रहा हूं, ठीक है, कि कर्क रेखा पर स्थित प्रमुख भारतीय राज्य कौन कौन से। तो पहला नाम आता है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद एमपी, तब छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों से मैं बार बार यही विनती करूंगा, ठीक है, कि ये जितने भी स्टेट का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है इसको बार बार आप लोग रिमाइंड करने की कोशिश करिए, ताकि यहीं पे आप लोगों को कंठस्थ हो जाए कि जो भारत के प्रमुख राज्य जो कि कर्क रेखा पे स्थित है उनका पूर्व से पश्चिम की तरफ और पश्चिम से पूर्व की तरफ क्या क्रम है, आप लोगों को यहीं पे याद हो जाए, ठीक है। मैं इसे फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप लोग देखने का प्रयास करिएगा। पहले आता है गुजरात का, ठीक है, गुजरात के बाद राजस्थान का इलाका टच करता है, उसके बाद एमपी के सीमा से होकर के गुजरता है, तब छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, और उसके बाद त्रिपुरा, तब मिजोरम। दोस्तों इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, फिर से रिपीट करते चलिए इसको, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है दोस्तों। फिर से आप लोग बोलने का कोशिश करिए, ये वाला आप लोग बोलते चलिए, मैं उंगली रखूंगा, आप लोग बोलते चलिए, ठीक है। दोस्तों यानी यहाँ पे आप लोग बिल्कुल अब बताने में समर्थ है कि भारत के जो प्रमुख राज्य जो कि कर्क रेखा पे स्थित है वे कौन कौन से हैं। फिर से रिपीट करता हूं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब दोस्तों यदि इसमें से आप लोगों को 4 स्टेट दे दिया जाए, ठीक है, जैसे दे दिया जाए गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम, और उसके बाद दोस्तों आप लोगों से यह कहा जाए कि यहाँ पे आप इन चारों स्टेट को पश्चिम से पूर्व की तरफ एक क्रम में सजा दे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अब सजाने में समर्थ है, क्योंकि पहले होगा गुजरात, उसके बाद होगा झारखंड, तब त्रिपुरा और तब मिजोरम। और वही यदि कहेगा कि पूर्व से पश्चिम की तरफ इन 4 राज्यों के सजा, आप लोग पूर्व से शुरू करिएगा, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, गुजरात। दोस्तों यह जो दिशा आधारित क्वेश्चन है यह नॉर्मल एग्जामों में तो कम, मगर पीसीएस और एनडीए का जो एग्जाम होता है उसमें सबसे अधिक पूछा जाता है। बार बार हमको लगता है कि ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। और यदि आप लोगों ने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा होगा तो उसमें आप लोग पाए होंगे कि ये सारे क्वेश्चन जो है वे हमारे एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए जनरली क्या होता है कि कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्यों को जानने के लिए हम लोग एक ट्रिक को अपना लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे बुक्स में लिखा रहता है मित्रों पर गमछा झार, ठीक है, मित्रों पर गमछा झार। तो इसमें हम लोग को तो यह तो पता चल जाता है कि मिस से मिजोरम, त्रो से यानी त्र जैसे ही आएगा त्रिपुरा, ठीक है, प से पश्चिम बंगाल, और ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, और झा से झारखंड, और र से तो कोई नाम ही नहीं आ रहा, ठीक है। यानी इतना हम लोग ध्यान में ला देते हैं, मित्रों पर गमछा झार, ऐसे करके हम लोग स्टेट का नाम तो याद कर लेते हैं। परंतु दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन इस बात की आ जाती है कि जैसे ही आप किसी अच्छे लेवल के एग्जाम्स को दे दीजिएगा तो उसमें ऐसे जनरल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। उसमें क्या करेगा कि आपका क्रम निर्धारित करने को कहेगा,
ठीक है। वह कहेगा कि आप इन राज्यों को पूर्व से पश्चिम की तरफ सजाइए, पश्चिम से पूर्व की तरफ सजाइए, या कर्क रेखा पर कर्क स्थिति ही दो राज्यों को दे देगा और उनमें कहेगा कि पहले के नाम रख करके और बोलेगा, जैसे एमपी और झारखंड को ही ले लेगा, तो इसमें से पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा पर जो कि स्थित है वह सबसे राइट साइड में स्थित है, ठीक है, यानी पूर्व में स्थित है या पश्चिम में स्थित है, यानी ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो में यह समझने का प्रयास तो अवश्य ही किया होगा कि हमारे भारत से जो कर्क रेखा होकर के गुजरती है, जो बीचों बीच होकर के गुजरती है, ठीक है, वह हमारे भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है, और उनकी संख्या कितनी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे यह भी आप लोग काउंट कर सकते हैं कि कितने राज्यों से होकर के यह कर्क रेखा हमारे भारत देश से गुजरती है। काउंट करिए आप लोग। गुजरात 1 हुआ, राजस्थान 2, एमपी 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, वेस्ट बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। यानी कर्क रेखा जिन जिन राज्यों से होकर के गुजरती है उन राज्यों की टोटल संख्या कितनी है? 8 है। ठीक, कितनी संख्या है? 8 है। कौन कौन से है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब दोस्तों यहाँ पे बात ये आती है कि कर्क रेखा पर स्थित जो टोटल राज्य है वह कितने हुए? 8 हुए। तो देखिए हमारे भारत देश में टोटल कितने राज्य है? अभी वर्तमान में 28 राज्य है। और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 9 केंद्र शासित प्रदेश है। परंतु 28 में से जो 8 स्टेट है वह हमारे कर्क रेखा पर ही स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे यह भी क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा राज्य है जो कि कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। तो इन 8 स्टेट के अलावा यदि किसी भी दूसरे स्टेट का नाम दिया रहेगा तो वह कर्क रेखा पे स्थित नहीं होगा। और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ऐसा है जो कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो दोस्तों हम लोग यह भी देख लेते हैं कि कर्क रेखा के उत्तर दिशा में भारत में स्थित कुल राज्यों की संख्या कितनी है। ठीक उसी प्रकार देखेंगे कि कर्क रेखा से दक्षिण में स्थित भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी, ठीक है, उसे देखने का प्रयास करिए। यहाँ पे मैं मैप में उसको बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही मैप को बना करके और उसमें बता दिया था कि कौन से राज्य कहाँ स्थित है। बस उसे हम लोग सिर्फ काउंट करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप लोग काउंट करते चलिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख का एरिया हो गया। ठीक है, चलिए थोड़ी थोड़ी इसकी जानकारी भी देते चलता हूँ। यह हो गया किसका एरिया? जम्मू एंड कश्मीर का। और यह हो गया लद्दाख का। यहीं पे पड़ता है हमारा हिमाचल प्रदेश, उसके बाद पड़ता है उत्तराखंड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश ऐसे आकर के और आगे बढ़ता है। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश आकर के एमपी से भी टच करता है। और यहाँ पे है आपका बिहार। ठीक है, यहाँ पे है सिक्किम। ओके दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे पड़ता है आपका पंजाब और यहीं पे पड़ता है हरियाणा। ठीक है, और यहाँ पड़ता है दिल्ली का क्षेत्र। ओके, और उसके बाद इधर पड़ता है असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। अब दोस्तों यहाँ पे काउंट करिए पहले आप लोग। ठीक है, अब देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हम लोग राज्य में तो लेंगे नहीं, यह केंद्र शासित प्रदेश होगा। केंद्र शासित प्रदेश को हम लोग अलग से देखने का प्रयास करेंगे। तो पहले आप लोग राज्य की संख्या को जोड़िए। ठीक है, काउंट करिए। पहला हो गया पंजाब, दूसरा हो गया हिमाचल प्रदेश, तीसरा हो गया उत्तराखंड, चौथा हो गया हरियाणा। ठीक है, उसके बाद पांचवा हो गया आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, छठा हो गया बिहार। ओके, सातवां हो गया सिक्किम। ठीक है, आठवां हो गया असम, नौवां हो गया अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद 10 हो जाएगा आपको मणिपुर। ठीक है, उसके बाद नागालैंड। ठीक है, 11। यानी जो 20 स्टेट बच रहे थे हमारे, उनमें से 11 जो है वह कर्क रेखा के उत्तर दिशा में ही स्थित है। और जो 9 शेष बचा हुआ भारतीय राज्य होगा, ठीक है, वह कर्क रेखा से दक्षिण में स्थित होगा। तो दोस्तों मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं कर्क रेखा से दक्षिण में स्थित भारतीय राज्य। ठीक है, और कर्क रेखा से उत्तर में स्थित
भारतीय राज्य, ठीक है, इनकी संख्या मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। उसी प्रकार यदि आप लोग दक्षिण भारत में भी देखना चाहे तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पड़ेगा महाराष्ट्र, उसके बाद ये पड़ेगा कर्नाटक, फिर केरल, तब तमिलनाडु, यहाँ तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा। ओके, तो इसको आप लोग देखिए कितना हो रहा है। यह हो गया महाराष्ट्र, ठीक है, एक हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर हो गया आपको कर्नाटक, ठीक है, तीसरा गोवा, चौथा केरल, पांचवा तमिलनाडु, छठा तेलंगाना, सातवां जो होगा वह हो जाएगा हमारा उड़ीसा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, 7 इसमें हो रहा है। इसमें हम लोगों ने एक मेघालय को छोड़ा था। ओके, तो यानी 12 जो राज्य हो रहा है वह उत्तर में स्थित होगा। ठीक है, फिर से काउंट कर लेते हैं इसको। और ये राजस्थान टच कर ही रहा है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, पंजाब 2 हुआ, ठीक है। उसके बाद हरियाणा 3 हुआ, उत्तराखंड 4 हुआ, यूपी 5, बिहार 6, ठीक है, सिक्किम 7, असम 8, अरुणाचल प्रदेश 9, ठीक है, नागालैंड 10, मणिपुर 11 और मेघालय 12। ओके, यानी कर्क रेखा से उत्तर में कितने राज्य स्थित है? तो 12 राज्य स्थित है। ओके, और कर्क रेखा पे कितने राज्य स्थित है? यहाँ पे वह भी लिख दे रहा हूं मैं, कर्क रेखा पर स्थित राज्य। क्योंकि दोस्तों यह बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मेरा यहाँ पे मेन मकसद है कि आप लोगों को ये सारे बात बता दूं। ठीक है, कर्क रेखा पे टोटल 8 है, कर्क रेखा से दक्षिण में स्थित 8 है और कर्क रेखा से उत्तर में स्थित राज्यों की संख्या 12 है। यहाँ पे दोस्तों आप टोटल को जोड़िएगा तो 8, 12, 20 और 28, यही हमारा टोटल भारतीय राज्यों की संख्या है। ओके, जिसमें से 8 दक्षिण में, कर्क रेखा से दक्षिण में, 12 कर्क रेखा से उत्तर में और 8 भारतीय राज्य हमारे कर्क रेखा पर ही स्थित है। ठीक है, यही हुआ हमारा टोटल राज्य। अब इसमें आप लोग यदि केंद्र शासित प्रदेशों को देखिएगा तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, यहां पे दोस्तों मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। ओके, और यही बात मैं आगे लिख दे रहा हूं कि कर्क रेखा से दक्षिण में, कर्क रेखा से दक्षिण में स्थित भारतीय राज्यों की संख्या। ठीक है दोस्तों, यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, काउंट करने का कोशिश करिए। यहां पे दोस्तों देखिए, यह जो जम्मू एंड कश्मीर हुआ वो पहला हो गया, दूसरा हो गया लद्दाख, तीसरा हो गया दिल्ली, चौथा हो गया चंडीगढ़। ओके, कितना यहां तक हो गया? तो 4 हो गया। ठीक है, चंडीगढ़ तक 4। ओके, तो पहले इसे यहाँ पे 4 लिख दीजिए, उत्तर में 4। ठीक, उसके बाद नीचे आइए। नीचे हम लोग देखते हैं दमन एवं दीप 1, दादर एवं नागर हवेली 2 हो गया, उसके बाद लक्षद्वीप 3 हो गया, पांडिचेरी 4, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह 5। ठीक है, यानी कर्क रेखा से दक्षिण में जो केंद्र शासित प्रदेश की जो हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश हो। ओके, तो इनकी संख्या कितनी हुई? 5। यानी हमारे भारत में जो कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है, ठीक है, कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश जो है हमारे भारत में, उनमें से जो 4 केंद्र शासित प्रदेश है वह कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है और 5 जो केंद्र शासित प्रदेश है वह दक्षिण भारत में है, यानी कर्क रेखा से दक्षिण में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने कर्क रेखा से संबंधित समस्त तथ्यों को जानने का प्रयास किया। अब मुझे नहीं लगता है दोस्तों यहाँ पे कि कर्क रेखा से संबंधित भारत के विषय में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वे आपसे छूटेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समस्त जो जानकारियां थी उसे मैंने दे दिया है। और बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे क्वेश्चन भी आते रहते हैं कि कर्क रेखा पे स्थित या कर्क रेखा के निकट, सबसे निकट किस राज्य की राजधानी पड़ती है या किस राज्य की राजधानी से होकर के कर्क रेखा गुजरता है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा,
ठीक है। झारखंड का जो राजधानी है रांची, रांची से ही होकर के जो कर्क रेखा है वह गुजरती है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिलहाल ये आपके लिए ठीक है काफ़ी है। आप लोग इतने बातों को याद रख के बहुत सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते कि उसमें ये क्वेश्चंस आना चाहिए। यदि इससे क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग के छूटेंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं यहीं पे आप लोगों से विदा लेता हूँ। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद। ओके।